कोई वजीफा बताइएगा। बेटे का कोई वजीफा नहीं है, बस ये है कि वो दुआ मैंने कमेंट्स में भी आपको लिखी थी, आप गूगल में भी सर्च कर सकती हैं, मैं अभी आपको गूगल से निकाल के। ऑपरेशन हुआ है, कोई आसान बात नहीं है, इस चीज़ को मैंने कोई इजी नहीं लिया हुआ, लेकिन ये है कि बच्चों और जो कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कावे का, कि कावा सिर्फ ऑपरेशन के टाइम ही पी सकते हैं या ऑपरेशन वाली लेडीज ही पी सकती है, जो मैंने बताया। ये पाकिस्तान के बादल आएंगे यहाँ पे, हाँ पाकिस्तान के ही आएंगे, बरस के चले गए होंगे आगे पीछे, वही आएंगे क्या, देखो ना इधर आएंगे, पाकिस्तान के बादल जाएंगे दुबई, दुबई से इधर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आज मौसम जो हो रहा है रियाद का बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। ये देखिए आप लोगों को जो है ना बादल ऊपर से जो है ना नज़र आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के जो बादल हैं वो घूम घुमा के इधर आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो जाए, थोड़ी यहाँ की भी जो गर्मी है, थोड़ा यहाँ का जो गर्म मौसम है वो भी थोड़ा सा अच्छा और ठंडा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर ऐसा हो जाए तो। और बस अभी मैं निकली हूँ अपनी डॉक्टर के पास, मिलने जा रही हूँ, विज़िट है आज उनके पास, अपॉइंटमेंट था आज। तो बस बच्चे अम्मी के पास हैं, और अहमद को भी मैं छोड़ आई हूँ और मोहम्मद को भी छोड़ आई हूँ। अम्मी ने कहा मैं रख लूँगी, आप जाओ आराम से होके आ जाओ डॉक्टर के पास से। तो बस अभी मैं डॉक्टर के पास से जाने लगी हूँ। तो बस अदील साहब आए हैं, ये बुके वाली शॉप पे डॉक्टर के लिए ले रही हूँ बुके, और बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात के बाद जो है रिकवरी जो हुई है वो इनके हाथों से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। डॉक्टर, अपनी डॉक्टर से बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी केयर की है। ऑपरेशन के बाद जो पेन्स होती हैं, जो ऑपरेशन के बाद जो फील होता है दर्द वगैरह, वो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इस दफ़ा जैसे बोला था कि मैं जद्दा से आती थी स्पेशल यहाँ आके दिखाती थी, वो यही कहती थी कि इतना खर्चा करके आती हो मेरे पास। मैं यही कहती थी कि नहीं, मुझे तसल्ली है, बस अदिल को यही था कि 4 पैसे ज़्यादा चले जाएं लेकिन सेफ जगह है, सेफ हाथ है। पता है हमें कि हमारा जो है ना पहले इन्होंने ही किया है, तो केस वगैरह सारा कुछ इनके हाथ में ही है, तो अच्छा है कि इनको ही दिखा दे। 4 पैसे जो है, पैसा जो है जान से बढ़कर नहीं है, पैसा बेशक 4 पैसे ज़्यादा चले जाए। तो उसने इस बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि पूरे हॉस्पिटल में सारी सिस्टर्स को पता था कि ये जद्दा से आती है, जद्दा से आती है, उसने सबको बताया हुआ था। तो काफ़ी उसने मेरी ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को उसने काफ़ी केयर की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे कमेंट्स भी बहुत आए कि आपका सी सेक्शन है, आप किस तरह से कर रही हैं, आपको नहीं उठना चाहिए, आपको रेस्ट करनी चाहिए। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि रेस्ट करनी चाहिए। मुझे इतनी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो है ना, ये लाइफ जो है ना हमारी परदेश की जो लाइफ है ना हमारी, तन्हा है, अकेले हैं हम लोगों को ये है कि अब दूसरे जो बच्चे हैं मेरे में, बहुत कम लोग यहाँ टिक पाते हैं जद्दा के। तो यही चीज़ थी कि मेरी मेड को था कि नहीं मैं वापस जाऊंगी, मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा। वो एक घर में आके यहाँ बंद हो गई, फिर उनके रिश्तेदार भी थे वहाँ पे, तो काफ़ी एज भी थी उनकी। तो मैंने सोचा कि मैं ज़बरदस्ती उनको यहाँ रोकूं, अपने लिए रोकूं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, एजिड भी हैं, इतना कोई फिर फ़ायदा नहीं है ना रखने का। तो फिर बस उनको मैंने भिजवा दिया। दिल साहब जैसे जद्दा 3 दिन के लिए गए थे, दिल साहब उनको जो है ना छोड़ के आ गए, और अदिल साहब का काम भी था वो भी अटेंड किया। फिर उनके यही चीज़ है कि, और बाकी मेड मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ कि जो आए और वैक्यूम और जो छोटा मोटा काम है सफाई का वो करके चली जाए।
ढूंढ रही हूँ। अल्लाह ताला ने अगर आसानी की तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी कोई ऐसी मेड, और रखूँगी, ज़रूर रखूँगी। रेस्ट किसको नहीं पसंद, आराम किसको नहीं पसंद। ऑपरेशन हुआ है, कोई आसान बात नहीं है। इस चीज़ को मैंने कोई इजी नहीं लिया हुआ, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग माँ को होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग मैं बनूँगी, मैं अपनी तबीयत को इग्नोर करूँगी तो मेरे बच्चों को खाना मिलेगा, मेरे बच्चों को केयर मिलेगी। उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। जो मेरे पहले बच्चे हैं, मैं छोटे बच्चे को ठीक है सुला के उसकी केयर करके, उसके लिए अम्मी है माशाल्लाह, अम्मी मसाज भी कर रही हैं, नहला धुला भी रही हैं। मेन चीज़ मुझे ये तसल्ली है कि मेरी अम्मी है, बैठी हैं, वो रो नहीं रहा है। अगर मैं शायद अकेली होती तो मैं इन कामों में लगी होती तो वो शायद छोटे साहब जो हैं मेरे अहमद, वो रोते ही रहते। तो वो चीज़ ज़्यादा फिर मुझे घबराहट होती है कि मेरा बच्चा रोए जा रहा है, छोटा सा है और रोए जा रहा है। यही चीज़ है कि अब जो है ना, मैं कहती हूँ कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सोच जो होती है ना इंसान की पॉजिटिव अगर हो ना तो वो ज़ात बहुत साथ देती है, बहुत ज़्यादा साथ देती है। मैंने अल्लाह से दुआएं की, मैंने अल्लाह से हिम्मत मांगी, हौसला मांगा कि मेरा जो ज़ख़म है, मेरा ऑपरेशन है, वो जल्दी छूट जाए, उसमें रिकवरी आ जाए जल्दी से। क्योंकि मुझे बच्चे देखने हैं अपने, मैंने अपने बच्चों के लिए खड़े होना है, मैंने अपने बच्चों को खाना भी देना है, सब देना है। सब यहाँ अपनी जो परदेश वाली जो लाइफ होती है वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अब मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, अब ज़ाहिर सी बात है उनके भी बच्चे हैं, वो भी आके मेरे पास नहीं रह सकती, ठीक है जी। देखा जाए तो मेरी अपनी सिस्टर्स भी हैं, वो भी अपनी अपनी जॉबों में, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये आदिल साहब बुक पे लेकर आए हैं। तो बस मुझे ये था कि मैं बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी, तसल्ली से बैठ के दूंगी, आराम से बैठ के दूंगी, तो इस वजह से मैंने ये सारी बातें आप लोगों से अभी शेयर की हैं। तो यही चीज़ है कि माँ को जो है ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं मेरी जो कहती हैं कि भाई आपको रेस्ट करना चाहिए। कमेंट्स में काफ़ी मैंने पढ़ा है कि आप रेस्ट करें, आप रेस्ट करें सिस्टर, आप रेस्ट करें। आराम ही आराम है। अब ये है कि लेटे लेटे कोई काम नहीं होता है, लेटे लेटे अब मैं ना तो कोई रोटी बना के ला के देगा, ना ही मेरे बच्चे खा पाएंगे। जो है माँ जब तक सर पे है तो सब कुछ होता है। माँ के अलावा कोई भी नहीं है ऐसा जो बच्चे पाल सके। वेदर दिखा। हाँ वेदर मैं वही कह रही हूँ, आज रियाद का जो है ना वेदर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये आदिल साहब भी बहुत माशाल्लाह हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ लगे ही रहते हैं, क्योंकि आजकल ये घर से ही ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, इन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत आसानी है कि घर पे ही हैं, मेरे साथ ही हैं, सुकून है मुझे ये चीज़ का कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और अम्मी मेरी हैं, अम्मी मेरी भी, मैं अम्मी से ज़्यादा काम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि भाई माएँ हैं, माँ आई है बेटी के पास सुकून करे, रेस्ट करे। मेरी अम्मी ने भी सारी लाइफ काम ही किया है। मेरे अभी जो छोटे छोटे बहन भाई हैं उनको खाना ये वो, मैं अम्मी को ये कह रही थी कि अम्मी आपने घर जाना है, वही रूटीन आ जानी है, सारा कुछ आप बैठे यहाँ मेरे पास रेस्ट करें। बस अल्लाह से हिम्मत मांगनी चाहिए, अल्लाह से पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। मैं कहती हूँ आपके अंदर जो चीज़ है वो सारी की सारी, जो आपकी तबीयत अच्छी है, आपको रिकवरी बीमारी में जल्दी होती है, आप एक्टिव हो जाते हो, आपको वो ज़ात भी बहुत जल्दी ठीक करती है अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर आप अच्छा सोचते हो। अपनी ज़ात के लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, तो मैं कहती हूँ कि आप हर चीज़ कर सकते हो और वो ज़ात बहुत साथ देती है अगर आप अच्छा सोचते हैं। मैंने उसी पे यकीन रखा कि मैं इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल में 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, मैं वहीं रेस्ट करूंगी और वहीं से मैं रिकवर होके आऊंगी और यहाँ मैं आके खड़ी हो जाऊंगी। मुझे पता है क्यों, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। तो उसी से मांगी उसी ज़ात से सेहत मांगी, तंदुरुस्ती मांगी और उसने मुझे खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ है कि अपनी सेल्फ से मोहब्बत करें, अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें हर चीज़, और उससे जो है ना पॉजिटिव मांगें और वो मिलता है, ज़रूर मिलता है। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है हमेशा, और आगे काम आसान होते हैं।
हम अगर ये भी आप याद रखें कि हम अगर जो बीवियां हर वक्त बीमार रहे, जो बीवियां हर वक्त हाय हाय करती रहे कि हाय मुझे यहाँ पेन है, हाय मुझे ये हाय मैं ये नहीं कर सकती, हाय मैं वो नहीं कर सकती, तो काफ़ी जो है ना जो हस्बैंड लोग होते हैं वो बेजार हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखें, हस्बैंड लोगों का दिल उठ जाता है। तो हाँ, इंशाल्लाह बादल जो है ना बड़े अच्छे हैं। तो बस यही चीज़ है कि हमेशा जो है ना स्ट्रॉन्ग रहें। मैं कहती हूँ इतने स्ट्रॉन्ग वुमेन को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हस्बैंड लोगों को डर लगना चाहिए कि भी मेरी बीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी बीवी सब कर सकती है। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने अपने अंदर रखनी है, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। अब मेरी जो बच्चियाँ हैं वो मुझे आइडियल बनाएंगी कि नहीं, हमारी माँ ने कभी बीमारी में हाय हाय नहीं किया, हमारी माँ कभी बीमार बिस्तर पे नहीं पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना यकीन है कि वो भी एक्टिव बनेंगी, वो भी आगे अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारेंगी। क्यों? उसके लिए मैंने अपनी बच्चियों को यही सिखाया है। और बच्चियों की तरबियत का भी मुझे कमेंट्स आया था कि आप अपनी बच्चियों की तरबियत पे भी व्लॉग बनाएं। मैंने बच्चियों को जो है ना कभी भी यकीन माने, कभी भी मैंने अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती कुछ कराने की जो है ना कोशिश नहीं की। मैं उनको समझाती हूँ, बड़े प्यार से समझाती हूँ, हर वक्त उनके दिमाग में जो है ना ये चीज़ डालती हूँ कि बेटा उस ज़ात से डरो और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दो। तो ये चीज़ मैं उनको समझाती रहती हूँ कि बेटा हर एक के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से करना है। आप लोगों ने मम्मा की हेल्प करनी है, आप लोगों ने मम्मा के साथ। हाँ, ये चीज़ है कि मैं उनको जो है ना डर देती रहती हूँ कि नहीं, ये अल्लाह मियाँ को चीज़ नहीं पसंद बेटा, हमने ये नहीं करनी, हमने ये अल्लाह को नहीं पसंद, ये पापा को नहीं पसंद, ये दादी को नहीं पसंद, या ये नानी को नहीं पसंद, बेटा बड़ों को ये चीज़ें नहीं पसंद, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी। तो ये चीज़ मैं उनके दिमाग में डालती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ वैसे भी साबिर होती हैं, समझदार होती हैं, बहुत जल्दी समझ जाती हैं हर चीज़ को, ये हमेशा याद रखें। और मोहम्मद की तरबियत का ये है कि मोहम्मद के साथ मैं जो है ना बच्चों के साथ मैं थोड़ी सख्त हूँ बच्चों के साथ। मैं इतना लव प्यार मोहब्बत उनको नहीं देती हूँ। अदील की तरफ से ये चीज़ मिल जाती है, क्योंकि अदील नाज नखरे उठा लेते हैं, लाड प्यार उठा लेते हैं, ये ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, ये डांटते नहीं है बच्चों को। लेकिन मैं ये चीज़ कर लेती हूँ, तो इस वजह से हमारा ये बैलेंस हो जाता है बच्चों के साथ कि यहाँ से प्यार मिल जाता है और यहाँ से थोड़ी सख्ती मिल जाती है। बच्चे मुझसे डरते हैं लेकिन अदील से नहीं डरते। तो यही चीज़ है कि अदील बार बार ये बोलते रहते हैं, नाजिया इनको देख लो, नाजिया ये देख लो, नाजिया वो देख लो। तो मैं कहती हूँ बैलेंस होना चाहिए मियाँ बीवी में, एक से प्यार मिले, एक से थोड़ी सख्ती मिले। तो मेरी तरफ से थोड़ी है। और मोहम्मद को मैं लाड प्यार इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मोहम्मद बेटियों को ये ना फील हो कि वो हमारा भाई है तो मम्मा उनको ही देखती रहती है। मैं ये नहीं देखती कि छोटा है या अभी उसको प्यार की ज़रूरत है, मैं ये नहीं देखती। मैं जो रूल है, जो मेरी आयशा इनाया जिस टेबल पे बैठ के खाएंगी मोहम्मद भी उधर ही खाएगा। मैंने स्पेशल बैठ के मोहम्मद को खाना नहीं खिलाया है कि मैं इनको खिला दूँ फिर मैं अकेले बैठ के मोहम्मद को खिलाऊंगी। ये कभी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे 4 है 5 है उनको एक जगह पे बिठा के खिलाएं, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है। नहीं, आप लोगों ने एक ही टाइम पे बैठ के सब ने इकट्ठे खाना है। तो ये चीज़ मैंने रखी हुई है। वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं और आयशा इनाया भी एक ही टाइम पे। मैंने कभी मेरा जो टाइम है खाने का, जो जिस टाइम पे हम खाते हैं बच्चे मेरे उसी टाइम पे खाते हैं। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं बनाया हुआ है बच्चों का कि बच्चों को इस टाइम में थोड़ा मैं खा लूं पहले तो बच्चों को मैं बाद में खिलाऊंगी। नहीं, मैं जब बाहर जाती हूँ किसी के यहाँ दावत पे जाती हूँ तब मैं घर से पेट भरा के जाती हूँ। मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा वहाँ मम्मा होंगी मसरूफ़, वहाँ मम्मा गपशप करेंगी तो आप लोगों के खाने पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, तो आप घर से खा लो, फिर आप वहाँ थोड़ा बहुत जो खाओगे आप लोगों को मम्मा परेशान नहीं करेंगी। तो ये मैं समझा के जाती हूँ, उनको पता होता है कि हमने मम्मा को वहाँ परेशान नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि अगर बच्चों की ट्रेनिंग में टाइम टेबल अगर सेट कर दिया जाए तो बच्चे खुद ब खुद ट्रेन होते हैं। और बच्चों को खौफ जो चीज़ है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का देना चाहिए। अल्लाह की ज़ात का ही पता होना चाहिए कि हमारे अल्लाह को ये नहीं पसंद, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह हमें ये चीज़ अलाउ नहीं है हमारे इस्लाम में ये चीज़। तो ये चीज़ें मैं उनको समझाती रहती हूँ बस। और बाकी मुझे एक कमेंट्स आया था कि आप जो मोहम्मद को है फीडर कितने दिन में कितनी बार देती हैं। मैं दिन में वही 2 बार देती हूँ मोहम्मद को फीडर, और बाकी वो खाना खाते हैं हमारे साथ बैठ के 2 टाइम का, जैसे डिनर होता है नाश्ता होता है। और बाकी जो है ना रात को भी वो 2 फीडर पीते हैं नींद में। उनको रात को खाना जैसे हम 7 बजे खा लेते हैं
तो वो भी खा लेते हैं। एक ताबा का भी कमेंट्स आया था, अब उनका नाम ले लीजिए। हाँ, और एक आया था जरका खान का कि अहमद नाम मैंने बताया था तो आपने अहमद नाम रखा है, तो मेरा भी नाम लीजिएगा। जरका जी, आपका अपना नाम बहुत खूबसूरत है, जरका खान, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे इस नाम में और आपकी ज़िंदगी में। और जी एक ताहिरा हफीज़ नाम था, उन्होंने कहा था मेरा भी नाम लीजिएगा। ताहिरा हफीज़ जी, आपने भी कमेंट्स किया था। ताबा, और एक ताबा जी हैं जो अच्छा पाकिस्तान लवर से मैसेज करते हैं। अच्छा, ताबा जी शुक्रिया बहुत उन्होंने बहुत। आपके लिए स्पेशल और दुआ की थी। और न्यू व्यूवर्स भी हैं जो कहते हैं कि हम न्यू हैं आपके चैनल पे और हमने आपके ऑपरेशन से लेके अब तक की जितनी जर्नी है हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आप लोगों के जो दो अल्फाज भी होते हैं ना, उससे हौसला मिल जाता है। अच्छा, मेरा ये है कि मेरा जो था पहले कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, अभी भी अदिल मुझे कहते हैं। हाँ, एक ने मुझसे पूछा था कि आप लोग सिंधी हैं, आप सिंध से हैं, जिस तरह आप बच्चे को बांध रही हैं इस तरह सिंध से होता है। मैं खुद जो है पंजाब साइड की हूँ, आदिल साहब कराची के हैं, मैं मुल्तान साइड से हूँ, तो यानी मैं सराइकी हूँ। मेरी उर्दू इतनी क्लियर नहीं थी, मेरा इतना बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं थी। मैं आदिल साहब ने जैसे मुझे कहा चैनल शुरू करें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसमें दो भी आप लोग अप्रिशिएट करते ना, दो अल्फाजों से भी, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मैं आगे जो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करती हूँ, उससे मुझे आप लोगों से कॉन्फिडेंस मिला है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मिला है। और मेरी उर्दू भी बहुत साफ़ हो गई है। दिल साहब आप सुनते हैं तो कहते हैं बहुत साफ़ हो गई है। तो बस यानी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से जो है मेरा रिश्ता वो बहुत ही अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। और एक कमेंट्स आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक और कमेंट्स था कि आपके पांचों बच्चे सी सेक्शन हैं। जी, मेरे सारे बच्चे ही ऑपरेशन से हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और गैप इनमें नहीं है, आगे पीछे ही है। आयशा इनाया में 1 साल का गैप है और जैनब है 3 साल की थी। मोहम्मद जी आ गए, मोहम्मद साहब आप 2.5 साल के हैं, तो अहमद जी आ गए। तो यही चीज़ है कि गैप नहीं है, लेकिन उस ज़ात से जो है ना हौसला हिम्मत बहुत मांगती हूँ। और एक कमेंट्स आया था कि मुझे भी बेटे की ख्वाहिश है, मुझे भी कोई वजीफ़ा बताइएगा। बेटे का कोई वजीफ़ा नहीं है, बस ये है कि अल्लाह से मांगी थी दुआएं, अल्लाह से हर नमाज में दुआ मांगती थी कि जहाँ रहमतें दी हैं मुझे, आप नेमत से भी नवाजें। अल्लाह से मांगना हमारा हक है, ख्वाहिश है अगर आपकी, तो अल्लाह से मांगे रो रो के, अल्लाह खुश होते हैं अल्लाह से अगर हम गिड़गिड़ा के मांगे। जहाँ नेमत हो वहाँ रहमत भी मांगनी चाहिए, और जहाँ रहमत है वहाँ नेमत भी मांगनी चाहिए। हम मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते। तो मैंने मांगा अल्लाह से, और जो है एक दुआ थी, एक आयत थी जो मैं हर नमाज में पढ़ती थी, 11 दफ़ा हर नमाज में आपने पढ़नी है। वो दुआ मैंने कमेंट्स में भी आपको लिखी थी, आप गूगल में भी सर्च कर सकती हैं। मैं अभी आपको गूगल से निकाल के उसकी जो है ना पिक्चर जो है ना शो कराती हूँ, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और जो है कमेंट्स, मुझे यही था कि मैं आराम से तसल्ली से बैठ के कमेंट्स के जवाब लाइव भी दूंगी, इसी तरह जिस तरह व्लॉग में। और एक मेरी बहन ने कहा था कि मेरा नाम लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने नोटबुक में ना नाम लिखे थे सबके, कि जो मुझे नाम लेने के लिए कहता है तो मैं ज़रूर जो है ना नाम लूँगी उनका। एक हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, नौरीन शहजाद व्लॉग्स हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। मेरी बहन है, वो भी, उनका भी चैनल है, तो कमेंट्स में है, आप जाइएगा उनका भी चैनल देखिएगा आप। और बहुत अच्छे वो भी व्लॉग बनाती हैं, और बहुत अच्छा जो है ना मुझे अप्रिशिएट करती हैं, बहुत अच्छा जो है ना अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हमें जी आप हमें सपोर्ट करें, हमें भी हेल्प करें, चैनल हैं बहुत सारे। मेरी सारी बहनें जो कमेंट्स करती हैं वो देखती होंगी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट जिस तरह कर रहे हैं आप उनको भी करें, उनको भी अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे, अता करें। बहुत सारी व्लॉगर हैं जो कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही हम सबको कामयाब करे, क्योंकि आप लोग व्यूज़ देते हैं तो हम सब कुछ हैं, आप लोगों के व्यूज़ से ही सब कुछ है।
बाकी ये है कि मैं कहती हूँ कि बच्चे का, हाँ मुझे एक ने कहा था कि आप बच्चे का जो माथा है ना थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा। मैंने आपके कमेंट्स का बिल्कुल माइंड नहीं किया। मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, आप लोग इतने गहराई से आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं कि एक एक चीज़ जब आप लोग नोट करते हैं ना मुझे खुशी होती है, और जब आप बताते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा था अहमद का जो है ना सर गोल है माशाल्लाह, बस इसके जो माथे पे है ना वो आप जोर दें। माथा थोड़ा सा निकला हुआ है, वो मैंने नोट किया था, मेरी अम्मी ने भी नोट किया था कि माथा थोड़ा सा है, उसको सुबह सुबह मैं भी जोर देती रहती हूँ, अम्मी भी देती हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, कर लेंगे अल्लाह ताला जो है ना। जैसे बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ने बेऐब औलाद दी है और सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली माँ को भी, मुझे भी सेहत दी है, उसको भी सेहत दी है, बस यही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम मिल के सेट हो जाएगा, बेबी सेट हो जाएगा। और बाकी बस यही है कि आज व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा कि आज इनकी टिंड की है मैंने, खुद ही करनी पड़ी। आदिल साहब घूम घूम के थक गए, नाई वगैरह नहीं ले रहे थे। यहाँ बल्दिया का जो इशू हुआ था, बल्दिया नहीं वो कहते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है। हाँ डर रहे थे लोग। बस मैं यही कोशिश थी कि सारे कमेंट्स के जवाब भी दूं और जो है और बताऊं कि कमेंट्स 1000 से ऊपर कमेंट्स इंशाल्लाह। बाकी बस इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है जो आप लोग एक दिन व्यूज थोड़े हो जाएंगे और कमेंट ज्यादा हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होने देना है। आप लोगों ने मेरी सोनी जो फैमिली है वो मेरे व्यूज और मेरे लाइक कम नहीं होने देने आप लोगों ने। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, कमेंट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं लोग। अच्छा तो आप लोगों ने बस मेरे जो लाइक है ना वो भी आप लोगों ने बढ़ाने हैं। अच्छा मेरे जो लाइक होते हैं वो 300-200 तक होते हैं, वो भी आप लोगों ने बढ़ाने हैं। जिसको भी आप चैनल शेयर करें मेरा, तो उनको ये कहें कि लाइक भी लाजमी देने ही देने हैं, शेयर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। तो मुझे इतना पता है कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों के नज़र में मैं एक स्ट्रॉन्ग मदर हूँ, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, तो आप लोगों को जो है गिफ्ट में मुझे भी सपोर्ट करनी चाहिए। आगे आप लोग चाहोगे कि मैं आगे बढ़ूँ इंशाल्लाह ताला। और एक है मुझे जिन्होंने इंस्टाग्राम किया था अलहसा से, उनका मुझे जो है ना आपका मुझे मैसेज नहीं समझ आया था, आप मुझे डिटेल में समझाइएगा, मुझसे जितनी हो सकेगी मैं हेल्प करूंगी। वो मुझे हॉस्पिटल का पूछ रही थी कि कोई हॉस्पिटल रियाद का अच्छा है तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी हॉस्पिटल। आप मुझे बस ये डिटेल बता दीजिएगा, मुझे आपके मैसेज नहीं समझ आए थे। तो बस अभी जो मेरे जो जहन में आएगा मैं उनका भी नाम लूँगी, और जो मैसेज कमेंट्स मेरे जहन में आएंगे मैं आप लोगों से करती रहूँगी बात। तो अभी को थोड़ा सा करती हूँ मैं रेस्ट। ये देखिए मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। तो आज पार्क वाला ही मौसम हो रहा है, लेकिन मैं जा रही हूँ फिर हॉस्पिटल। मेरे बच्चे जो है ना, छुट्टियाँ मेरे बच्चों की ऐसी गुजर रही हैं, माँ के जो है ना हॉस्पिटल के चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। मौसम वाकई बहुत प्यारा हो रहा है। अल्लाह मियाँ बस हम सब की जो है ना जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। बारिश हो रही है। ये पाकिस्तान के बादल आएंगे यहाँ पे। हाँ पाकिस्तान के ही आएंगे, बरस के चले गए होंगे आगे पीछे, वही आएंगे क्या? देखो ना इधर आएंगे, पाकिस्तान के बादल जाएंगे दुबई, दुबई से इधर आएंगे। सही कहा जी हाँ। आपको क्या पता, ये अल्लाह का जो पहिया है ना वो ऐसे ही चलता है। जाहिर सी बात है वहां से बरस के इधर आएंगे भाई। सही कहा। जी कैसे सफाई हो रही है बिल्डिंग की, ये देखें। फायदा क्या बिल्डिंग होएगा, बारिश हो जाएगी। अब उनको क्या पता, देखो कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ये भी होंगे किसी माँ के बेटे और इतना ऊपर लटके हुए हैं। अल्लाह जी चक्कर आते होंगे। अल्लाह इसके रिस्क में खैर व बरकत दे, आमीन। इसको तरक्कियाँ दे, अगर इसकी औलाद है तो इसकी औलाद को कामयाब करे भाई। बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। फोन करो। और जो कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कावे का, कि कावा सिर्फ ऑपरेशन के टाइम ही पी सकते हैं या ऑपरेशन वाली लेडीज़ ही पी सकती हैं, जो मैंने बताया है ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कावा है ये बहुत अच्छा है, आप दिन में 3 दफ़ा पिए, आप दिन में 4 दफ़ा पिए। ये इतना पसीना देता है, इतना पसीना देता है, और ये बहुत जल्दी जो है ना वेट लूज़ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यकीन मानिए कि मुझे जिसने भी देखा वो यही कह रहे हैं
करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ना पेट निकला है ना इतना मोटी हुई हो माशाल्लाह, क्योंकि ये कहवा जो है ना बहुत जल्दी कवर करता है वेट को। तो आप लोग ज़रूर, अदील साहब भी मेरे साथ 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 पी रहे हैं और नहीं पड़ रहा, मुझे तो बहुत पसीना आता है। आप लोग यूज़ करें, आप लोग पिएं, आप लोगों को ज़रूर फ़र्क पता चलेगा। और जिनके ऑपरेशन नहीं है या जो है लड़कियां हैं वो भी पी सकती हैं, वो भी पिएं। जिसको वेट लूज़ करना है वो यूज़ करें और दिन में 3 दफ़ा पिएं और खाने के बाद पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत हल्का फील होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर्बल हैं और सारी चीज़ें जो हैं हमारी बड़ी जो होती हैं हमारी ख़वातीन वो बताती हैं, जैसे दादियाँ नानियाँ, अजवाइन बहुत अच्छी है, मेथी दाना बहुत अच्छा है, ज़ीरा बहुत अच्छा है, सौंफ भी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, हर्बल हैं। आप लोग यूज़ करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और बहुत जल्दी आप लोगों को फ़र्क भी पता चलेगा, बहुत अच्छा है। और ये चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल सबके घरों में होती हैं, तो घर की चीज़ है, यूज़ करें। और बाकी ये है कि मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी मैं निहार मुँह पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी से भी बड़ा फ़ायदा होता है ऑपरेशन वालों को। मुझे डॉक्टर ने ब्लैक कॉफ़ी का बहुत बोला है कि ब्लैक कॉफ़ी पिए ताकि ऑपरेशन का। और एक चीज़ है, मैं अपने लिए जो बना नहीं पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, यखनी बनाएं, यखनी के अंदर गोश्त वाली यखनी बनाएं, यखनी के अंदर आप दलिया डाल दें, दलिया के साथ लाल मसूर की दाल डालें। लाल मसूर की दाल आप वैसे भी खाली उबाल के उसके अंदर काली मिर्च वगैरह डाल के यखनी वगैरह के अंदर डाल दें। उसका जो सूप है लाल मसूर का वो पीना चाहिए, ऑपरेशन में बहुत जल्दी हील होता है। और बकरे का जो कीमा होता है वो भुना हुआ कीमा, वो खाली ऐसे चम्मच के साथ जो है ना खाना चाहिए, वो भी ऑपरेशन को बहुत जल्दी अंदर से हील करता है, बहुत जल्दी कवर करता है, जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। कीमा तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बकरे वाला कीमा भुना हुआ चम्मच से खाना चाहिए। और लाल मसूर की दाल का सूप भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी कवर करता है। बाकी ये है कि मैं बाकी ठंडी चीज़ों से तो अवॉइड कर रही हूँ, जैसे केला है, मुझे हॉस्पिटल में दे दिया था, वो मैं नहीं खा, जूस वूस नहीं पी रही हूँ मैं। बाकी ये है कि मैं सुबह नाश्ता एक पराठा कर रही हूँ, एक पराठा खा रही हूँ चाय के साथ, और उसके बाद मैं ये कावा ले लेती हूँ। उसके बाद में जैसे फ्रूट होता है, एप्पल होता है, ये चीज़ें खा रही हूँ। लेकिन डिनर जो है ना 7 o'clock जो हम करते हैं उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। उसके बाद मेरा कावा होता है या खजूर होती है, थोड़ा बहुत वो मैं पानी वगैरह पीती रहती हूँ नीम गर्म। बाकी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ डाइट में इतना ज़्यादा। दलिया मैं बनाती अपने लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, बीच में टाइम ही नहीं बचता है, बच्चों को देखना, ये घर वर का काम वगैरह देखना, तो थोड़ी सी सुस्ती चढ़ जाती है तो बैठ जाती हूँ। दलिया वगैरह हालांकि अब मुझे बनाना चाहिए, इंशाल्लाह टाइम निकलेगा। दलिया की भी रेसिपी मैं जो है ना आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, दाल मसूर वाले सूप की भी करूँगी। लेकिन ये ऑपरेशन वाली जो है मेरी बहनें हैं जो, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है ये चीज़ें अपनी। और 40 दिन जो होते हैं, ये नहीं कि 40 दिन में हमने बच्चे को फीड कराना है तो हमने बस खाना है और पीना है, पीते रहना है, खाते रहना है। मैं कहती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा मुंह को कंट्रोल करके 40 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो है थोड़ा सा अपने ऊपर जो है ना ध्यान दें कि भाई हमारे ऊपर एकदम फैट ना चढ़ जाए। मोटापा जो है ना वो बीमारी है, सिर्फ बीमारी है। हमने ये नहीं होता कि 40 दिन में बस खाना है, पीना है और फैट चढ़ा लेना है अपने ऊपर। जो 40 दिन में फैट चढ़ता है वो फिर नहीं उतरता है, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितना भी आप डाइट कर लें, वो नहीं उतरता है। तो यही चीज़ है कि 40 दिन में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, फिर अपने मुंह को थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल कर लें, ताकि जो है ना वेट इतना ना बढ़े हमारा, तो वो फिर सही रहता है। देखिए जी, बारिश शुरू हो गई है रियाद में भी, जो सुबह से हम दुआएं कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के बादल बरसेंगे, आखिर बरस ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा मौसम हो गया, खूब बारिश हो रही है। ये देखिए रियाद में भी, पाकिस्तान में भी देखें बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बच्चों के लिए ले रहे हैं हम लोग, अदिल को मैंने कहा कि ले लें समोसे, पकोड़े और थोड़े से जो है दही बल्ले और जलेबियाँ ले लें बच्चों के लिए, तो बस वो ले रहे हैं। अभी हॉस्पिटल से निकले हैं तो बस अभी जाएंगे घर जाके ये चीज़ें करेंगे इंजॉय। और ये देखिए जी बादल, और ये देखिए मौसम, ये मौसम की बारिश है भैया।